अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहें, खुश रहें। आज की वीडियो किस पे जा रही है? एफआरपी के बारे में। सैमसंग एफआरपी हम एक ही क्लिक से कैसे कर लें। ठीक है, तो याद रख लेना दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास दो मोबाइल है, एक एमटी के है, एक कॉलकॉम है। ठीक, तो एक और चीज़ बता दूंगा मैं एंड में आपको। तो जिसको हम बाईपास कर लेंगे एक क्लिक से, वो नहीं होता, या उसको एंड्रॉयड डाउन करना पड़ता है। तो मैं हमेशा आपको लंबी वीडियो देता हूँ, पर इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है उसमें। ठीक है, कंप्लीट अगर आप वीडियो को देखते हो तो आपको सारा समझ आ जाएगा। ये वीडियो यूएमटी पे जा रही है। ठीक, तो आप मुझे बता रहे थे अनलॉक टूल पे भी, चलो मैं कोशिश कर लूँगा, एमआरटी भी दिखा दूंगा आपको, ओ सॉरी, अनलॉक टूल भी दिखा दूंगा, यूएमटी भी दिखा दूंगा। ठीक, सबके पास दोनों तो होते ही नहीं है, पर रखने चाहिए मेरे हिसाब से। अब काफ़ी दोस्त मुझे बता रहे हैं तो ठीक है, उनकी तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है ना? अब क्या करते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे पीसी पे आ गया हूँ। पीसी पे आ गया मैं, यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ आप। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम कॉलकॉम फ़ोन को कर लेंगे एक क्लिक से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप एफआरपी लगी है, वो तो आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो चेक भी कर सकते हो आप आराम से, एफआरपी लगी भी है नहीं। जब हम सिम नहीं डालते, वाईफाई नहीं कनेक्ट करते, ये देख लीजिए, आगे नहीं जाता। तो मैं आपका टाइम बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको वाईफाई कनेक्ट करके आपको आगे ले चलता, वहाँ पे दिखा देता। ठीक, अब जब इसको हम वन क्लिक से बाईपास कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। देखो, आगे नहीं ना जा रहा। तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा, जब एफआरपी बाईपास वाला फ़ोन होता है ना, तो उसको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे भी पता चल जाता हमें एफआरपी लगी है फ़ोन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जी, सबसे पहले हम कॉलकॉम फ़ोन को करते हैं किससे, ये क्या नाम है, यूएमटी से, चाहे आपके पास यूएमटी हो या यूएमटी प्रो। ठीक है ना? उसके बाद में अनलॉक टूल से भी दिखा दूंगा, और फ्री भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, मैंने आपको टूल दिया था, उससे आप फ्री भी कर सकते हो। अगर आपके पास यूएमटी नहीं है या अनलॉक टूल नहीं है, उससे आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे आप यूएमटी देख लो, क्योसीफायर है। ठीक है, कॉलकॉम चिपसेट के लिए ये। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, जो एमटी के है ना, इसको हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ गए आप? ये ऐसे हो जाता है, जो कॉलकॉम है इसको आज की डेट में हमें खोलना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले हम सिम ट्रे बाहर निकालते हैं। ठीक, उसके बाद हमें बैक ढक्कन खोलना पड़ता है। जहाँ से ये सिम ट्रे आपने निकाली है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर लो, ये खुल जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ये लूज होता है। समझ गए? तो जिस साइड हेडफोन होगा उस साइड मुश्किल ही होता है निकालना, बाकी साइड से आप निकाल सकते हो। और भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मेरे पास ये है, मैं इससे खोल लेता हूँ, पर आपको इजी तरीका बता दूंगा मैं आपको खोलने का, बैक ढक्कन। अब यहाँ पे ध्यान रख लेना, पीछे क्या है इसका, फिंगर लॉक को दबा के रखो, क्योंकि उसका जो फ्लैक्स है ना, पत्ता, वो थोड़ा सा छोटा है। अगर उसको दबाओगे नहीं तो उसका क्या होगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए आप, फिंगर लॉक। अब मैं क्या करता हूँ, इसके स्क्रू खोल के, आप मुझे बार बार बता रहे थे ना, आप कंप्लीट वीडियो बताते हो, पर जो हमें ज़रूरत होती है वो चीज़ें नहीं बताते। ठीक, तो मैं कोशिश कर लूँगा, मैंने थंबनेल में इसलिए दिखाया हुआ है, आप एक क्लिक से कैसे कर लोगे, और मैंने कोई इंटरनेट इसमें कनेक्ट नहीं किया। पीसी में इंटरनेट कनेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यूएमटी उसके बिना चलता नहीं है, अनलॉक टूल उसके बिना चलता नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने उसमें इंटरनेट कनेक्ट करके रखा है। इस फ़ोन में क्यों नहीं करके रखा, इसमें ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है मेरे भाई, तो बाकी मुझे आप कॉलकॉम की बात कर रहे थे, कॉलकॉम पे जाओ आप, कॉलकॉम का आई में रिपेयर करना बताओ, फ्लैशिंग करना बताओ, सारा कुछ बता दूंगा मेरे भाई। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे देना, सारा कुछ मैं बता दूंगा। तो इस फ़ोन का क्या हो गया, इस फ़ोन का टॉकबैक ऑन हो गया शायद।
अब ये कहाँ से ऑफ होगा? वॉल्यूम अप और आना स्विच से ही होना चाहिए। हाँ ठीक, हो गया ऑफ। ठीक है मेरे भाई। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बैटरी रिमूव करते हैं ना, तो उससे भी सॉफ्टवेयर हमारा डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या किया कर लो, यहाँ पे देखो अच्छे से स्विच ऑफ कर लिया कर लो फ़ोन को। समझ गए? यहाँ पे मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ करा है। उसके बाद जब ये कंप्लीट स्विच ऑफ हो जाता है, उसके बाद मैं इसकी बैटरी रिमूव कर दूंगा। बैटरी रिमूव करने का वो क्यों है, बैटरी रिमूव क्यों करनी है, अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं ईडीएल कनेक्ट कर लूँगा ना। अगर आगे भी इसके साथ शॉर्ट भी हो जाता कोई इशू नहीं है। अगर बैटरी लगी होगी फिर मैं ईडीएल कनेक्ट कर लूँगा, अगर ग्राउंड के साथ आगे पीछे ये जाएगा तो धमाका होगा इसका। तो खुद को सेफ रखने के लिए ये चीज़ें ध्यान में रखा करो। ठीक है, अब मैं ये पीसी पे डिवाइस मैनेजर, सबसे पहले मैं डिवाइस मैनेजर ओपन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पता चल जाता है हमारा फ़ोन कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। ठीक, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। कॉलकॉम के फ़ोन पे 9008 करके आ जाता है। अब इसके जो ईडीएल है मुझे पता है, ये बैटरी के साथ वाले 2 पॉइंट है। अगर आपको नहीं पता तो गूगल सर्च कर लो क्या मॉडल है आपका, उसके बाद आपको पता चल जाएगा ईडीएल पॉइंट। ठीक है, ये देख लीजिए, ये कनेक्ट हो गया। कॉलकॉम फ़ोन है 9008 कॉम 4 दे दिया इसने। ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये कॉलकॉम का फ़ोन है हमारे पास, वर्जन 7.5 आज की डेट में। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे रीड एंड टूल्स पे, यहाँ पे अनलॉकिंग का खाता होता है। ठीक है, तो ये जो आपने मुझे बोला था ये नेटवर्क का खाता होता है, समझ गए? और यहाँ से एमडीएम भी कर सकते हो आप। ठीक, बाईपास होता, अनलॉक नहीं होता इससे। चलिए जी, रीसेट एफआरपी में मारता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद इसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ये मैसेज पढ़ना ज़रूरी है। आप ऐसे बिना पढ़े, मैंने भी बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है, ये बैकअप लेने के लिए कुछ भी आप चाहो तो बैकअप भी ले सकते हो। ठीक है ना? तो अब एक क्लिक से मैं इसकी एफआरपी कैसे कर लूँगा, यहाँ पे भी देख लेना, और उसके बाद में अनलॉक टूल पे भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखें, जब ये यहाँ से कर लेगा उसके बाद आपको मैं दूसरे टूल पे बता दूंगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर हमारा सॉफ्टवेयर ख़राब कर लेगा, एंड्रॉयड 11 इसने बता दिया, सारा कुछ बता दिया इसने, उसके बाद एफआरपी लॉग डन बता दिया, तो ये क्योसीफायर वर्जन 7.5 आज की डेट। ठीक, अब मैं इसको निकालता हूँ, चेक करता हूँ इसने एफआरपी निकाली भी है या ऐसे ही इसने बता दिया। ऐसे तो कोई नहीं बोलता, मगर फिर भी कभी कभी क्या होता है, ये नहीं सोचना हम 11 ही कर सकते हो, जितनी भी फ़ोन आपके नज़र में कॉलकॉम के जो ईडीएल से कनेक्ट होते हैं। ठीक, चलिए जी, ये मैं क्लोज़ करता हूँ। अब यही फ़ोन मैं आपको अनलॉक टूल से भी बताऊँगा कैसे होता है। ठीक है, आपको पता है ना मेरी वीडियो आजकल लंबी होती है, पर मैं चाहता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार मिल जाए एक ही वीडियो से, उसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ना पड़े। ठीक है मेरे भाई, तो अभी मुझे लगता है इसका न्यू अपडेट आ चुका है अनलॉक टूल का। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली ये देख डेट आया था तभी ये बोल रहा था खुद डाउनलोड हो रहा था, ये यहाँ पे टाइम लेता है, यहाँ पे ये दिया था ना इसने, तो ये खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। तो कौन करेगा उतना टाइम वेट, यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगता था, मैंने डायरेक्टली डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब रिस्टार्ट होने के बाद ये 2 हम डिलीट कर सकते हैं, अभी नहीं होगा। ठीक, तो अब क्या करूँगा मैं, अनलॉक टूल आपके सामने आ गया, देखो यूएमटी तो निकाल दिया। अब क्या कर लोगे आप जाओगे कहाँ पे, सैमसंग। ठीक है, सैमसंग पे यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे M11, जो भी मॉडल आपके पास होगा। देखो कॉलकॉम है, ठीक है ना? आप इसने रीसेट वाला, अगर हार्ड रीसेट नहीं होता ईडीएल से कनेक्ट करके कर लो। ठीक है ना? तो अगर रीसेट एफआरपी करनी है वो भी कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, अब मैंने आपको समझा के रखा है, डायरेक्ट बैटरी से कभी कभी सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाता है, पहले फ़ोन को स्विच ऑफ किया कर लो। ठीक है, अगर कोई फ़ोन नहीं होता स्विच ऑफ तो फिर तो बनता ही है बैटरी निकाल के बैंड बजा दो उसकी। सही है मेरे भाई। अब यहाँ पे डिवाइस मैनेजर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कॉम है ना, कॉम की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें आप, कनेक्ट हो गया, 900 आ गया यहाँ पे। अब मैं इरेज FRP पे क्लिक करता हूँ, अब ये हो जाएगा। ठीक है, ये UMT भी है और अनलॉक टूल पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई डोंगल आपको जो छोटे मोटे हैं उस पर वीडियो आपको बनानी होगी वो भी बता सकते हो। फिलहाल MRT का खाता छोड़ दो क्योंकि MRT थोड़ा बहुत पंगा कर रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं इसको निकालता हूँ, बैटरी लगाता हूँ मैं यहाँ पे, लगा लिया ना बैटरी मैंने। उसके बाद मैं इसको ऑन करूँगा। FRP तो पहले ही अनलॉक टूल ने वो UMT ने निकाला था, मगर फिर भी मैं चाहता हूँ आपको यहाँ से भी पता चल जाए। क्या हो गया, कुछ मसला हो गया? बैंड तो नहीं बजा दिया अनलॉक टूल ने इसकी? नहीं बजाया, बच गया। चलो इसका काम खत्म। ठीक है, दो, हाँ एक तो हो गया ये। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। फिलहाल मैं क्या करूँगा, MTK जो UMT है, MTK पे क्लिक कर लूँगा। MTK से सबसे पहले मैं विदाउट इंटरनेट, फ़ोन को मैंने कोई इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया। PC में इसलिए ज़रूरत है क्योंकि मैंने आपको फ्री टूल भी काफ़ी दिए हुए जिससे आप FRP बाईपास MTK कॉलकॉम को कर सकते हो। अब सारे बोरे हमारे PC में वो टूल काम नहीं करता है। आप UMT से भी बता दो, अनलॉक टूल से भी बता दो। देखो यहाँ पे फ्लैशर है, उसके बाद टूल FRP है, यहाँ से भी FRP निकाल सकते हो ब्रांड सेलेक्ट करके। अब MTK फ़ोन है ना, MTK अलग है टैब, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे रीड इन्फो पे, उसके बाद रीसेट FRP पे क्लिक करते हैं। ठीक है ना, तो हमें कुछ भी नहीं करना, फ़ोन हमारा होना चाहिए स्विच ऑफ। देखो FRP का मतलब क्या होता है, जब ये चीज़ आती है तो FRP बाईपास है। यहाँ पे अभी नहीं है, अभी जब मैं FRP बाईपास कर लूँगा ये आ जाएगा। ठीक, ये जो MTK फ़ोन है इसको हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप समझ गए इस बात को? फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। अब मैंने दूसरी USB लगानी है PC में, क्योंकि ऑलरेडी एक लग, दो तीन लगी थी ना उसमें, तो दूसरी लगा रहा हूँ अभी मैं। ये लगा लिया मैंने। तो कॉलकॉम हमने पहले फ़ोन को कनेक्ट किया था, तो ये जो है ये हमें कनेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखता हूँ मैं, अगर ये छोटा होता तो आपको समझ आ जाएगा। कनेक्ट हुआ पहले हमारा फ़ोन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक, अब हमने यहाँ पे रीसेट FRP पे क्लिक किया, सबसे पहले इस पे हमने क्लिक करना है। ठीक है, तो देखते हैं सैमसंग फ़ोन जो MTK होगा ना, वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप दबा के रखो। ठीक, दबा के, दोनों नहीं रखने, एक ही दबा के रखना। एक मैं वॉल्यूम अप देखता हूँ, चेक करता हूँ। ठीक, अब ये टूल बता रहा हमें फ़ोन को USB लगा लो। ठीक है, मैंने लगा लिया। यहाँ पे कनेक्ट हुआ डिवाइस मैनेजर में, आप देख सकते हो। ठीक है ना, मैं छोड़ रहा हूँ वॉल्यूम। ठीक है, ये देख लीजिए, इसने एक क्लिक से काम खत्म कर दिया। ठीक है, देखा आपने, इसने काम खत्म कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फ़ोन को ऑन करके चेक करता हूँ इसने ये काम सच में किया या ऐसे ही इसने दिखाया हुआ। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। अब मैं UMT को क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं करूँगा अनलॉक टूल को ओपन। ठीक है, अनलॉक टूल में मैंने कोई ब्रांड सेलेक्ट नहीं करना, कॉलकॉम में करना पड़ता है। तो कॉलकॉम के लिए आप टेस्ट पॉइंट पे जाया करो कौन कौन का सपोर्ट है। ठीक, यहाँ पे मैं सैमसंग में जाऊँगा। इतने सारे फ़ोन इसमें ऐड है तो इतने ही करना, बाकी नहीं करना, क्योंकि बाकी में कुछ पंगा होगा। जैसे यहाँ पे A31 है, A02S है, A02 है, उसके बाद A01 है, F22 है, M01 है, A12 है, A80 है। ये मतलब टेस्ट पॉइंट से हो जाएंगे। समझ गए मेरे भाई? ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना। देखो ये हो गया ना, अब मैं इसको एक और ट्राई मारता हूँ। हमें कोई ब्रांड नहीं करना, कुछ नहीं करना, मीडिया टेक पे जाना है। उसके बाद हमने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इरेज FRP पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेंगे। FRP तो निकल गई, 100% निकल गई, फिर भी मैं आपको दोनों टूलों से करके दे रहा हूँ। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा। ठीक हो गया। अब वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप दबा के रखो। वॉल्यूम अप दबा के रख रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं USB इन कर रहा हूँ। पहले मैंने वहाँ पे टूल पे क्लिक करके रखा, उसके बाद मैं फ़ोन को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये देख लीजिए, वॉल्यूम अप
हो गया ना कनेक्ट, छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे छोड़ रहे हो, इसने कितने सेकंड में कर लिया, 10 सेकंड में इसका FRP ख़त्म कर दिया, ठीक है मेरे भाई। अब मैं दोनों फ़ोनों को क्या करूँगा, सेटअप कर लूँगा, आपके सामने की बात है। अब ज़रूरी नहीं है आपके पास M11 ही हो, A010 ही हो, A10S ही हो, ज़रूरी नहीं है। अब बहुत सारे फ़ोन कर सकते हो, जितने भी ये होते हैं। CPU टाइप किया कर लो, CPU कौन सा है, टेस्ट पॉइंट अवेलेबल है इसका, नहीं, ठीक है ना। तो तब तक मैं क्या करूँगा, तब तक मैं इस वाले फ़ोन को सेटअप करता हूँ जब तक ये वाला होता है, ठीक। ये देख लीजिए, कोई इंटरनेट ज़रूरत नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, एक क्लिक से हमने इसका FRP बाईपास कर लिया। स्किप पहले क्लिक करते थे, आगे नहीं जा रहा था, अब आगे जाएगा आराम से, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ मैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्किप करता हूँ, स्किप ऑलवेज। यहाँ पे इस फ़ोन पे भी सेटअप करता हूँ मैं, नेक्स्ट, स्टार्ट, स्किप करता हूँ, स्किप करता हूँ, इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे फिनिश हो गया, यहाँ पे नेक्स्ट, स्किप करता हूँ। देखो स्किप करने के बाद ये आगे नहीं जा रहा था, अब हो गया ना। इसको यहाँ पे ओके करता हूँ, एग्री करता हूँ मैं। अब ये देख लीजिए, ये वाला फ़ोन हो गया। इसकी लाइट थोड़ी बहुत ज़्यादा करता हूँ, आपको अच्छे से दिखे, ठीक। अब ये वाला फ़ोन भी ओपन करता हूँ मैं अच्छे से, ये देख लीजिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं इनको FRP करने का, मैं ये नहीं बोलता, बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं चाहता हूँ आपको आस्ता आस्ता सारा कुछ पता चल जाए, ठीक। अब एंड्रॉयड वर्जन ही चेक कर लेंगे हम। वैसे तो आपको पता चलेगा 12 पे भी काम करेगा, और एंड्रॉयड 9, 10, 11, 8 मतलब जितने भी हैं इन मॉडलों के लिए, ठीक। 11 देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें भी 11 है। तो 12 से नीचे नीचे आज की डेट में जितने भी होंगे वो आराम से हो जाते हैं एक क्लिक से। तो अब इसमें एक फ़ोन और आता है, तो जिसमें वो दूसरी ऐसी होती है, तो उसको बाईपास करना, जैसे A20S है, उसमें थोड़ा बहुत मंगा हो रहा है, तो उसके लिए भी मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। उसकी डाउन वाली फ़ाइल भी नहीं मिल रही है आजकल, तो एंड्रॉयड डाउन करने के लिए उसको अभी फ्लैश फाइल नहीं मिल रही है, मिल जाएगी तो आपको मैं अपडेट दे दूँगा, ठीक है मेरे भाइयों। तो आप इस वीडियो से क्या समझ गए वो तो आपको पता चल ही गया होगा, पर यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए, MTK खोलना नहीं पड़ता है, कॉलकॉम खोलना पड़ता है आज की डेट, ठीक है। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो क्लिप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट, शेयर, अगर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।